नमस्कार किसान साथियों, आपका अवध लाइव खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अपने सर के पास आए हैं जो खेती बहुत अच्छे स्तर पे करते हैं और उसके बाद इनका डेयरी फार्म भी है, एक गाय भी है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद ये ड्रिप का भी सिस्टम किए हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आइए सर से बात करते हैं। इनका जो घर है ये प्रतापगढ़ में है, हम प्रतापगढ़ में इस टाइम पे दीवानगंज में हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सर दर्शक को बताइए थोड़ा कुछ। नमस्कार राहुल जी, आपका भी मेरे घर पे स्वागत है जी। आप अयोध्या से चल के मेरे पास आए हैं प्रतापगढ़, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप जैसे युवा किसान या यूट्यूबर जो है हमारे पास आए हैं। मैं भी किसान भी हूं, यूट्यूबर भी हूं और फौजी भी हूं, तो इसलिए मैं आपको जो भी चाहिए मेरे से मैं आपको बताऊंगा। सर सबसे पहले आप हमें अपने फार्म हाउस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताइए, वो दिखाइए हमें। जी ठीक है, मैं फार्म हाउस पे आपको ले चलता हूं। जो हमारे दर्शक आपको सामने से देख रहे हैं, पहले उनको अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है और आप भी एक चैनल रन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो बताइए सर थोड़ा सा। देखिए, नाम तो मेरे चैनल के थ्रू लगभग सभी लोग जान ही रहे हैं। जी जी। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। जी। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, कोर ऑफ सिग्नल में मैं था जी। और मैं टेलीकम्युनिकेशन एज ए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर जो है काम करता हूँ, करता रहा था जी। और 14 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए हैं। जी जी। आने के बाद मैंने अपनी दुकान चलाई, शॉप चलाई। शॉप के बाद एक शौकिया तौर पर मैंने खेती शुरू की थी। जी जी जी। तो जैसे कि मैंने मेरी पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक जई साहब हैं जिन्होंने मुझे मतलब इसके लिए मतलब आपने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप जो है इसको नीचे लेके आइए, ज़मीन में करिए भैया, इसमें फ़ायदा भी है। खैर, फ़ायदा नुकसान अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे मन में एक सोच ये आई कि मैं किसी तरीके से मैं किसानों की मदद कर सकूं। जी जी जी। क्योंकि किसान भाई आज इस समय इसलिए परेशान हैं कि उनको जो दवा विक्रेता हमारे हैं वो इतना ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं उनके ऊपर दवा का कि एक दवा जहां डालनी होती वहां पे 12-13 दवा डलवा देते हैं। जी जी। तो अब आप सोचिए कि अगर एक तरबूज में आदमी जो है 20 से 25 हज़ार रुपये अगर 10 बिस्से में बचा रहा है तो उसका वो 4,000 रुपये दवा में एक्स्ट्रा ले लेते हैं। वहीं से उसका मोरल डाउन हो जाता है। जी जी। इसी सोच के तहत मैंने इस चैनल को शुरू किया। मेरा मकसद केवल इस चैनल का शुरू करने का ये था। जी जी। और खेती करना मेरे शौक में भी है और मेरे पिताजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हुआ करते थे। जी जी। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है बचपन से, जबकि मुझे खेती के बारे में मैंने ना तो कोई पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल अनुभव मेरा जो है अपना वो रहा है। और आर्मी में 16 साल बिताने के बाद में मैं जब आया था तो मैंने सोचा था कि मैं खेती करूंगा, लेकिन मेरे अनुज जो है उन्होंने कहा नहीं भैया आप ऐसा मत करिए, चलिए आप आइए बिजनेस में हाथ लगाइए आप। तो हमने बिजनेस किया। बहरहाल बिजनेस हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन लॉकडाउन के चलते 1 साल से लगभग बिजनेस सबका फ्लॉप है। मेरा नहीं, सबका फ्लॉप है। जी। मैं आपका बात काटूंगा थोड़ी सी। इसके खेती के अलावा भी आपका कोई बिजनेस है क्या? हाँ, खेती के अलावा मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। वो अच्छा रन कर रहा है। मेरा बेटा, मैंने उसको दे दिया, अभी वो बड़ा हो गया है। तो छोटा बेटा है, बहुत अच्छा संभालता है वो। और मतलब दुकान की लुक चेंज किया उसने और काफ़ी कुछ उसने चेंज किया है, जो कि सराहनीय है। मुझे जब कोई बताते हैं आकर के, मैं कम जाता हूँ दुकान पर अभी, क्योंकि लॉकडाउन में अभी वहाँ जाने से अच्छा यहाँ मैं समय अगर एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। जी 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 जी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने थोड़ा सा ये गेंदा का भी फूल लगाया है, उसके बाद बीच में ये आपका बोड़ा भी लगा हुआ है, इसके उधर मिर्च भी लगा हुआ है। तो इसके पहले जब जो आप जिस पे बोड़ा की क्रॉपिंग ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इससे पहले इस पे क्या था, अभी बोड़ा की जो ले रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर मैंने तरबूज लगाया था, लोकल वेराइटी का तरबूज लगाया था, जो कि मैंने अपने वीडियो में डाला भी है कई बार। तो मेरा तरबूज ये बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें लगभग मेरा 40 कुंटल तक जो है हार्वेस्टिंग हुई है और बाकी लगभग 20 से 25 कुंटल मेरा नुकसान हो गया है। ये खेत जो लगभग 10 नाली या 14 नाली के आसपास, 12-13 नाली के आसपास मुझे जो दिख रहा है, लगभग ये कितना एरिया होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये टोटल 15-20 खेत है मेरा। ये जो टोटल खेत है, आधा एकड़, ये जो है आधा एकड़ है। मैंने आधा एकड़ करके किया था। ये जमीन इतनी छोड़ी हुई है, देख सकते हैं। ये जमीन पे मैं यहाँ पे मेरा बैंगन था 3 लाइन। बहरहाल उसका कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मैंने उसकी कटिंग की तो बेकार गया वो। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इस
पे देखिए ये खीरा भी लगाया था, इस पे खीरा ले लिया मैंने एक लाइन, और एक लाइन में लगभग मैं 8 कुंटल तक 7 कुंटल तक खीरा ले चुका हूँ। और यहाँ पे अब मूली लगाने का प्लान है। उसके बाद जैसे जैसे मेरा तरबूज खत्म होता गया, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है कि ये खाली हो चुका है, तो इस पे मैंने बोड़ा लगवा दिया है। सर जो अभी आप बोड़ा लगाए हैं इस पे, वो किस कंपनी का, थोड़ा उसके बारे में भी बताइएगा। ये मेरा फेमस कंपनी का है, मारुति 52। ये इसकी वेराइटी ये है कि मुश्किल से लेकर के ये इतना हाइट आता है, 1.5 से 2 फीट का हाइट आता है। तो जो है अब आप मान के चलिए इसमें अच्छी हार्वेस्टिंग होती है, मैंने कई लोगों को देखा है, और आपने भी लगा रखा है ये। तो आपने शायद दूसरा वेराइटी लगाया है, लेकिन बोड़े में ठीक ठाक मिल जाता है। सर जो अभी मैंने वैरायटी लगाया है सुल्तान कंपनी का लगाया है, बट अभी जो मैं लगाऊंगा बरसात वाले मौसम में मैं भी यही वैरायटी लगाऊंगा आपसे। बिल्कुल लगाइए। ये तो मैंने दिखाया है कई जगह, आपको भी दिखाया कि देखिए इसको जो है इसका क्या मतलब यील्ड है और कितना बढ़िया ग्रोथ होता है। और बहरहाल एक चीज़ ये मान के चलिए, खेती में आप जितना ध्यान से और मन से करेंगे उतना ही प्रॉफिट देगा। ये मिर्चा के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। मिर्चा की खेती जो आप किए हैं ये कितने एरिया में है लगभग, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और इसमें कौन सा बीज यूज किए हैं वो बताइए, कितना लगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी दीजिए। इसमें मेरी लागत तो लगभग 10,000 आ गई थी मिर्चे की खेती। जी 10 लगभग। ये कितना खेत होगा पहले वो बताइए। ये मेरा खेत है 18 बिस्सा। 18 बिस्सा, हाँ 18 बिस्से में मैंने थोड़ा सा एक जगह कॉर्नर में गोभी लगा दी थी, तो इसलिए वो थोड़ा जगह बचा हुआ, बाकी मैंने मतलब 4 लाइन में, और बाकी कंप्लीट जो है मैंने मिर्ची लगाई है। इसमें मैंने VNR जो है 305 लगाया था, क्योंकि इसकी नर्सरी मैंने दिखाया था आपको, ख़रीद के लगाया है। और नोनियों का रोशनी मैंने डाला था सीड, वो लगभग मेरे पास 2000 पेड़ है, और लगभग 2000 नहीं सॉरी 1500 पेड़ है। और उसके बाद मैंने इसको उन्नति लगाया था, VNR का उन्नति, VNR कंपनी का उन्नति सीड्स। मुझे VNR का उन्नति सबसे बेहतर लगा, क्योंकि मेरे मार्केट की, अब देखिए कंपनी के बीज सब अच्छे हैं, जो कंपनी बनाती है बीज कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन किस मार्केट में कौन सा चलता है, तो मेरे यहाँ उन्नति की मांग ज़्यादा। जैसे आज भी मैंने लगभग 70 किलो मिर्च बाजार में भेजा है। जी अभी जो आज की हार्वेस्टिंग आपकी हुई है वो कल की जो हार्वेस्टिंग आपकी हुई है वो 70 kg की हार्वेस्टिंग हुई है। और सर अभी जो प्रेजेंट रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है ये बताइए। अभी तो बीच में रेट डाउन था, 22, 23, 24 चला, लेकिन मेरे यहाँ से 24 रुपये में ही बिका है, मेरे घर से जाता था। और आज का जो मैंने बेचा 28 रुपये में बेचा है। जब इसकी नर्सरी आपने तैयार किया, नर्सरी तैयार होते होते कितने दिन लग गया, उसके बाद जब ये खेत में टीपी होने के लिए आया वो कितने दिन बाद पौधा जो ट्रांसप्लांट हुआ वो कितने दिन बाद हुआ? देखिए मैंने टोटल जो है 28 दिन में ट्रांसप्लांट कर दिया था, क्यों 4 पत्ती हो गई थी, बिल्कुल छोटा छोटा पौधा था, लेकिन गजब का ग्रोथ लेके आया था। मैंने इसको लगाया था 21 नवंबर को। 21 नवंबर को मेरे भाई साहब का और मेरे बेटे का जो है शादी की सालगिरह है, तो इसलिए मैं उसी टाइम उसी दिन मैंने लगाया था इसको। और जैसे मेरे बच्चे या मेरा भाई जो ग्रोथ देते हैं वही ग्रोथ जो है मेरा मिर्च दे रहा है। मैं इसको एक तरीके से मैं कहूँ भावनात्मक लगाव से कि अगर उसमें रोग लगता है तो मुझे लगता है मेरे बच्चे या मेरे भाई में कोई तकलीफ ना हो, मैं उसके लिए बहुत तेज़ी से काम करता हूँ कि इसको मैं इसमें दवा डालना है, और मैं बराबर उसका हर वीडियो भी अपलोड करता हूँ। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मिर्च मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, और अभी भी 2 लाइन में मेरा जो है 70 kg कल टूटा था, और लगभग मान के चलिए 24 लाइन है। 24 लाइन में, और पर डे 2 लाइन मेरा टूटता है। बीच में जब कभी की थोड़ा सा मौसम का चेंजिंग होता है तो आप भी जानते हैं कि सुबह ज़्यादा गर्मी हो गई दिन में और रात में ठंडी हो गई तो फूल जो है ड्रॉप हो जाते हैं, जिसे हार्वेस्टिंग या तुड़ाई बोलते हैं। जैसे कि इसमें जो हार्वेस्टिंग या तुड़ाई कब स्टार्ट हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक इसमें कितना प्रोडक्शन हो चुका है और क्या प्रॉफिट हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, मैंने 21 नवंबर को इसको पौधारोपण किया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा मेरे से गलती हुई, जैसे मैंने वीडियो में डाला भी है, आप देख सकते हैं। ये ट्रैप जो मैंने लगाया था इंसेक्ट किलर जो है, इस पे मुझे किसी ने कहा कि आप ग्रीस लगा दीजिए। तो मैंने फरवरी में इसमें ग्रीस लगा दिया। तो फरवरी और मार्च के बीच का जो है वो मेरा काफ़ी जो है नुकसान हो गया। तो उसमें कीड़े लग गए। बाद में देखा मैंने तो फिर फटाफट मैंने वो डाला, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि इतनी दवा मैं कभी डालता नहीं हूँ, क्योंकि इसके लगाने के बाद आप मान के चलिए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आप 40% या 30% ही यूज करना है। तो जैसा कि आपने यूज किया उसके बाद हार्वेस्टिंग के बारे में आपने पूछा था, तो अभी तक आपको मैं बता दूं कि मैंने इसकी हार्वेस्टिंग शुरू की थी 1 अप्रैल से। थोड़ा लेट हो गया, जो 1 मार्च से तुड़ाई शुरू होनी थी वो 1 अप्रैल से हुई, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जो है ड्रॉप हो रही थी।
और मैं कारण नहीं समझ पा रहा था कि मेरे तो सब लगे हुए हैं, मैं दवाई इतनी डालता नहीं हूँ, क्यों हो रहा है ऐसा। तो फिर बाद में जब उसको सही किया तो दवा डाली और नया जो है ट्रैप लगा दिया। ट्रैप लगाने के बाद में अप्रैल से लेकर के मैं अभी अप्रैल ख़त्म हुआ, मई ख़त्म होने वाली है, तो आप मान के चलिए 2 महीने में मैंने 40 कुंटल अभी तक हार्वेस्टिंग। सर आपकी बात काटना चाहूँगा थोड़ा सा, ये जो ट्रैप होता है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि कुछ किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है। देखिए, जो ट्रैप उनके लिए है जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जो मशीन लाद करके दवा छिड़कने से बचना चाहते हैं। अगर आप मान के चलिए अगर इसको लगा देते हैं तो फिर भी चूंकि भाई कीड़े हैं, ये नहीं कि बात 10-10 फीट पे 12-12 फीट पे ये लगा हुआ है, तो जो बीच का पौधा हो सकता है वो प्रभावित कीड़ों से हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है मान के चलिए कि अगर इसको लगाते हैं तो आपको जो दवा है वो लगभग 60% की आपकी बचत दे के जाएगी। 40% जो है, हाँ, जो 10 दिन में आप छिड़काव करते हैं उसको आप 20 दिन में छिड़काव कर सकते हैं। मैं 20 दिन से कम में छिड़काव नहीं करता हूँ। बारिश हुई है तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दवा डाली थी, उसके 24 घंटे बाद बारिश हो गई थी, इसलिए मेरे को फिर अभी छिड़काव करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानना चाहेंगे, जो ट्रैप लगता है वो 1 बीघे में वो कितना ट्रैप लगता है, ये बताइए थोड़ा सा। 1 बीघे में लगभग 2 पैकेट, मतलब 25 के 2 पैकेट लग जाते हैं। 50 लगाना पड़ेगा, तब बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। ये जो मिर्चा की खेती किए हैं, इसमें टोटल लागत कितनी आई होगी वो बताइएगा, और प्रॉफिट अभी तक कितना हो गया उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। लागत मैंने बताया आपको 10,000 के लगभग मेरी लागत आई है। और अभी इसमें खूंटा भी आप देख रहे होंगे गड़ा हुआ है, तो खूंटे से मैं रस्सी बांधूंगा, क्यों बारिश होने वाली है। जब बारिश होगी तो ज़्यादा बारिश होगी तो ये पेड़ गिर सकता है। बहरहाल मेल्चिंग पे है, उतना ज़्यादा असर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे को अगर हवा, देखिए किसानों को एक चीज़ बता दूं कि पूर्व पश्चिम कोई भी लाइन बनाते हैं तो हवा का बहुत इफेक्ट कम होता है, क्योंकि लाइन से हवा निकलती है, पेड़ पे असर नहीं देता है। और अगर मैं इसको ये कहूं कि अगर मैं रस्सी बांध दूंगा तो मेरा बारिश में बचाव हो जाएगा। और पूरी हार्वेस्टिंग जो है मैंने इसकी 100 कुंटल के समथिंग मान के रखी है। 100 कुंटल, अगर 100 कुंटल हो जाती है 25 के रेट से भी, आप 20 का रेट भी लगा लीजिए, तो समथिंग अबाउट 8 महीने में 2 लाख रुपए छोड़ देती है। 2 लाख रुपए जो है आपका छोड़, लेकिन 2 लाख रुपए तब मिलेंगे किसान भाई। आप लोग ये सोचते हैं कि 2 लाख तो आ गया, तो 2 लाख इतनी इजी वे में नहीं आते हैं। जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरीके से आपको इनकी भी सेवा करनी पड़ेगी, तभी आप 2 लाख रुपए अर्न कर पाएंगे। वीडियो देख के आप तुरंत 2 लाख पे मत जाइए, कैलकुलेशन करिए। आप देखिए, आप आकर के देख सकते हैं कि मेरे 2 लाइन केवल तुड़ाई होगी, 70 किलो तुड़ाई होती है। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2,000 रुपये का पर डे मैं बेच रहा हूँ। अगर 30 रुपये में है तो मैं 1,500 रुपये मान के चलता हूँ, तो फिर भी 45,000 रुपये महीना आता है। आप 5 महीने की फसल होती है, अब आप अर्निंग और उसका हिसाब किसान भाई लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे हम सर कि जो आज के टाइम में जो किसान खेती कर रहे हैं वो ज़्यादातर केमिकल का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, और थोड़ा सा केमिकल के बारे में बताइए और ऑर्गेनिक के बारे में, खादों के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कौन सी खाद का यूज करते हैं, किसान को कौन सी खाद का यूज करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। है, आपने खाद के बारे में पूछा है, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, बताया भी है। अब कई खादें जो है ऐसी आ चुकी हैं मार्केट में, रेडीमेड आ गई है, जैसे कार्बन है और माइक्रोराजा है, तो कई सारी कंपनियों की हैं। लेकिन जो ये खाद है अब आज के समय में इतनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि हमारी मिट्टी एक तरीके से बंजर होने के कगार पे, हमारी खेती जो है बंजर होने के कगार पे है। किसी भी आप खेत में चेक करिए, पीएच वैल्यू जो है 5 तक आ रहे हैं। तो 5 से जब 4.5 या 4 हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि उस खेत में फिर कुछ पैदा नहीं होगा। इसलिए आपको बाज़ार में भी जो उपलब्ध है, मैं ये आपको कहूँगा कि अच्छी कंपनी का जो है ले लीजिए। अब कंपनियां बहुत सारी हैं, और आप जानते हैं इफ़को से शुरू होती है। अगर हम गवर्नमेंट की कंपनी इफ़को है, वहाँ भी आप मान के चलिए जैविक के NPK तक आ चुके हैं। तो आप NPK जो डाई यूरिया पोटास आप डालते थे, उसकी मात्रा जो आप डालते थे उसका कैलकुलेशन कीजिए, नहीं आता आप मुझसे फ़ोन पे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और आप NPK ले लीजिए, उसको इस्तेमाल करिए, वर्मी कंपोस्ट बनाइए, काला सोना जैसे मैंने आपको बताया है, मैं वीडियो जल्दी डालूंगा काला सोना की, उसको आप यूज़ कीजिए। और आप ये मान के चलिए कि
जैसे आप देख सकते हैं मेरा करेला, जैसे मैं आपको करेले के खेत में ले आया हूँ। जी 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 जी। तो आपको प्रोडक्शन में कमी नहीं दिखेगी। जी, जी, जी। अब आपको दिखाऊं कि हर जगह हर डाल पे फल है। जी जी। तो आप देखिए जितना भी जी देख रहे हैं हाँ, लगभग काफी फल जो है हाँ, अभी कल या परसों में आप बता रहे थे कि हार्वेस्टिंग भी हुई है। कॉलिंग पे आपसे बात हुई थी हार्वेस्टिंग मेरी। डेली होती है। जी 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 जी। इसमें पूरे में 40 किलो तक हार्वेस्टिंग पर डे की है। जी 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 जी। तो अगर 40 किलो के हिसाब से 10 रुपए भी जा रहा है जी, जी। तो 400 रुपये होता है। जी जी जी। 7 बिस्से में अगर मान के चलिए आप 10 रुपये में भी जाने से 10 से तो नीचे नहीं जाएगा। बहरहाल अब चूंकि लॉकडाउन भी खुलने वाला है जी जी जी। और शायद 1 तारीख से अपने यूपी में खुल जाएगा। जी जी। तो अगर आप लोग 10 का भी मान के चलते हैं तो 12,000 रुपये महीना होता है। जी 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 जी। 12,000 नहीं, मैं 10,000 रुपये महीना जी मांगता हूँ। जी जी जी। तो 7 बिस्से में अगर आपको ये 7 महीने की फसल है, जी जी। ये मेरे को फरवरी से इस पे यील्ड चल रही है। फ्रूटिंग जो है इसकी फ्रूटिंग जो है फरवरी से चल हाँ रही है। फरवरी से चालू है। जी, जी, फरवरी 15 से मैंने इसकी तोड़ाई शुरू की थी। जी, जी। और आप सोच लीजिए कभी मेरा धीरे धीरे मार्च अप्रैल मई 3 महीना हो गया। 3 महीने हो गया सर। 3.5 महीना मतलब पूरे होने वाले हैं। जी जी जी। तो अभी तक मैंने कम से कम इसमें 40 कुंटल तक हार्वेस्टिंग कर ली जी है। जी 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 जी। 40 से ऊपर ये कम नहीं है। जी 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 जी। तो कैलकुलेशन करूंगा, मैं सब लिखता हूँ। जी, जी, मैं उसको बता सकता हूँ कि कितना हुआ है। जी जी जी। तो इसलिए खेती करना और जैविक खेती मैं करना आपकी थोड़ी बात काटना बहुत बड़ी चाहूँगा। चीज़ है। जैसे कि ये करेला मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ भी देखा था, काफ़ी लोग के यहाँ मैंने 1-2 लोग के यहाँ इंटरव्यू भी किया है, तो उनका करेला जो है बरसात होने के बाद उसमें अचानक से कौन सी बीमारी लगी वो पूरा खत्म हो गया, लेकिन आपके करेले में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी। इसके बारे में बताइए। आई थी, देखिए आई थी लेकिन कम आई थी। जैसे ये देख रहे हैं पत्ता, जी जी जी। ये पत्ता देखिए कि आपका जो है ये जल चुका है। जी जी जी। तो ये अगर इसमें आप प्रिवेंटिव जी जी फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं जी जी जी। तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जी जी। और अगर आप ये सोच रहे हैं बारिश हो गई है, क्योंकि बारिश कब तक होगी, जी और पहली बारिश जी जी पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जी जी जैसे कि आपने तरबूज भी देखा, तरबूज नुकसान हुआ, करेला भी नुकसान हुआ। लेकिन मैंने जब मुझे लगा कि जो है अभी आज या बारिश हो सकती है, जी जी थोड़ा सा तूफान का भी मैसेज आता रहा, लोगों के थ्रू पता चलता रहा, मैंने तुरंत इसमें जो है फंगीसाइड डाल दिया। जी 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 जी। और फंगीसाइड मैं डालता हूँ नेटसर्फ का रैपअप। जी 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 जी। अगर उसको आप प्रिवेंटिव इस्तेमाल करते हो तो 15 दिन तक तो आप मान के चलिए बारिश हो जाए चाहे जो भी हो जाए, फंगस इसमें नहीं लगेगा। जी जी। और ये फंगस का ही एक रूप असर होता है। जी जी फंगस जी का रूप जी है। जी जी जी। ये जो करेला आप लगाए हैं, थोड़ा सीड्स के बारे में बताइएगा, कब लगाया था उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा, और उसके बाद में इसमें कितनी दूरी पे लगता है थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। जो मल्चिंग लगी है उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, मल्चिंग के फ़ायदे क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके पूछे। मैं थोड़ा सा फौजी आदमी हूँ और उम्र ज़्यादा हो गई, भूल सकता हूँ। ठीक है, जी जी जी। चलिए फिर भी मैं अपने बताता हूँ कि जी, इसकी मैंने प्लांटिंग जो है नवंबर लास्ट में किया था। जी जी जैसे 21 नवंबर को मैंने मिर्च लगाई थी, जी जी और उसी के साथ मैंने इसको भी लगाया था। जी जी लेकिन बीज जो है पहले दिन 4 बीज मैंने डाल करके जी, जी। शुरुआत किया था। जी, जी। उसके बाद मैं लगभग 4-6 दिन में जी जी इसको कंप्लीट किया था। जी, जी। ठीक है, जी। मल्चिंग इसमें लगाया था मैंने केवल 1 रोल। जी 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 जी। एक रोल मल्चिंग हाँ, लगी है। केवल 1 रोल मैंने लगाया था, 3 फीट की थी। जी जी और थोड़ा सा कम पड़ा था मुझे, जी तो मेरे पास रखा हुआ था, मतलब 10-20 मीटर। जी, 1 जी। रोल में मेरा ये 8 लाइन लग गया। जी 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 ठीक है, और 8 लाइन में मल्चिंग के बाद मैंने जो है पौधारोपण किया। पौधारोपण करने के बाद ठंडी बढ़ गई। जी 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 जब दिसंबर जनवरी आया जी, तो जी। बिल्कुल पौध को लगा जैसे कि अब ये बढ़ेगा ही नहीं। मैं बड़ा निराश हुआ। जी, जी। लेकिन मेरे दिल में आया कि चलो जब ये इतना हो ही रहा है तो चलो इसमें मैं कटिंग कर देता हूँ। जी मतलब आपने इस हाँ। पौधे की कटिंग भी की है। हाँ बिल्कुल, कटिंग कर दिया। जिसे 3G कटिंग या 2G कटिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ। 3G कटिंग करेले में होती नहीं है। जी जी जी। लेकिन मैंने केवल उसकी ऊपर से फुनगी जो है आप देख सकते हैं, जी, जैसे जी। इसको मैंने यहाँ पकड़ा जी, जी। और इसको यहाँ से ये तोड़ दिया। जी जी। तो ये टूटने के बाद जितना हमारा पौधा था जी, जी। वहाँ से 4 या 5 ब्रांच जो है जी, जी। अब बड़ी तेजी से निकली। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने तोड़ाई किया, इसमें मैंने NPK चलाया 1261-0, जी। इसमें लगभग आधा किलो चलाया एक दिन, जी, जी। और 0050 जी ड्रिप के थ्रू चलाया। ड्रिप के थ्रू चला दिया। जी, जी। और जैसे चलाया वैसे आप विश्वास करिए 15 दिन में कम से कम 15-20 कल्ले जो है एक एक पेड़ में जी, जी। निकल गए। मतलब मेरे को अकेले को चढ़ाना मुश्किल हो गया सारे को। जी, जी, इसको अब चढ़ाना भी पड़ेगा रस्सी से बांध के, जी, जी। शुरुआत की पौधों को। जी, जी। तो मेरे को चढ़ाना मुश्किल हो गया। जी 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 और उसके बाद जो है मल्चिंग लगाने के बाद लगभग इसको मैं बराबर जो है जी इस पे छिड़काव में करता रहा। नेटसर्फ कंपनी का और बेनमून कंपनी का। बेनमून में आता है एक
फसल वरदान, जी जी जी, और उसका भी छिड़काव किया मैंने, उसका भी मैंने ग्रोथ अच्छा देखा। जी जी, नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने हर चीज़ को डाल के देखा है जी जी जी, कि अगर कंपनी, कभी कोई बंदा बोलता है कि सर मेरे पास तो नेट सर्फ का नहीं मिल पा रहा, बेनमून का मिल रहा है, तो ठीक है बेटा उसका फसल वरदान डाल दो। जी जी जी, फिर इसका आया मेरे पास मातृभूमि रक्षक। जी जी जी, तो आपको बताऊं, मातृभूमि रक्षक डालने के बाद मुझे 1 महीने तक फंगस के बारे में देखना ही नहीं पड़ा। जी जी जी, 1 महीने के बाद मुझे कहीं कहीं लगा कि अब जो है ये फंगस लग रहा, हल्का फुल्का पीला पड़ा, तो मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया। तो आप विश्वास करिए 2 दिन में पूरी पत्तियां लगभग 2-2 फीट तक की पीली पड़ चुकी थी। जी जी, फिर मुझे रसायन का इस्तेमाल करना पड़ा। नेटिवो जो है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, फिर मैंने नेटिवो डाला, और नेटिवो डालने के बाद बहुत गजब का रिजल्ट आया। फिर करेले में जी जी। सर हम जानना चाहेंगे जो मल्चिंग आपने लगाई है इसके फ़ायदे थोड़ा सा बता दीजिए किसान भाइयों को, क्योंकि किसान भाइयों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जो छोटे किसान होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, उसके बारे में थोड़ा सा बता अब दीजिए। देखिए, आपको बताऊं कि रास्ते में आप देख रहे हैं कि जो घास है, जी 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 जी, अगर हम मल्चिंग नहीं लगाते जी जी, तो यही घास पौधे के पास होती। जी जी जी, और जब पौधे के पास होगी तो जो भी हम इसमें फर्टिगेशन करेंगे, जो भी खाद डालेंगे, जी जी जी, चाहे हम छिड़काव करें और चाहे ड्रिप से दें, जी जी जी, तो लगभग आधा तो ये खा जाएगा। मतलब 50% ये खींच लेगा, 50% उसको मिलेगा। हाँ जी, तो आप कैलकुलेशन करिए कि जो खाद डालने वाले भाई साहब, हमारे किसान भाई खाद डालते हैं, जी जी, तो अब एक मेरी मेल्चिंग जो मैंने कहा कि 8 लाइन में मेरी जो है लगभग एक लगा 1600 रुपये का, मैंने 25 माइक्रोन का जी, मेल्चिंग लगाया था, नोनियो कंपनी का। जी जी जी, नोनियो कंपनी का दी बेस्ट मेल्चिंग है। आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर 6 महीने 7 महीने बाद भी, तो साल भर चल जाता है 25 माइक्रोन का। जी जी जी, तो किसान भाई आप कैलकुलेशन करके देखिए कि आपको खाद ज़्यादा देने में फ़ायदा है या जो है मेल्चिंग लगाने में फ़ायदा है। ये मैं किसान के ऊपर छोड़ता हूँ। जी जी जी, थोड़ा सा ये बताइएगा जो आपने जाल लगाया है, ये जाल में जैसे देख पा रहा हूँ कुछ लोग क्या है ज़मीन पे डायरेक्ट करते हैं, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ अगर ये जाल लगा है तो बरसात में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देगा और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देगा जाल की वजह से, क्योंकि जाल जो है अभी पौधा जो है नीचे होता तो ख़राब हो जाता जल्दी, अब ये जाल है तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, जाल कैसे क्या लगाए हैं इसके बारे में। देखिए, अगर मैं जाल की बात करता हूँ, मैंने इसमें केवल 2 kg जाल इसमें लगाया है जी कंप्लीट 8 लाइन के लिए। जी, तो 2 kg मेरे को पड़ा था 1400 रुपये में, नहीं सॉरी 780 रुपये में। जी 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 जी, 2 kg मैंने लिया जी था, जी जी, और ये मैंने पुणे से मंगाया था। जी जी, अगर किसी को चाहिए तो मैं उस बंदे का नंबर राहुल करके है, जी जी जी, और वो बहुत सपोर्ट करता है किसानों के लिए, और बहुत कम दाम में बहुत अच्छी चीज़ उपलब्ध कराता है। अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई खरीदना चाहेगा देसी खेती जुगाड़ के माध्यम से, नहीं तो मैंने उसे कोई ऐसी बात नहीं की है जी जी, कि आप मेरे चैनल के थ्रू खरीदिए। अगर किसान भाई मुझको कमेंट करते हैं तो मैं बात जरूर करूंगा। जी, जी, अगर किसान का हित होता है जी, तो जी, मेरा कोई नुकसान नहीं है। जी 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 जी, और वो बंदा बहुत आसानी से आपके घर तक प्रोवाइड कर देता है। जी, डिलीवरी कर देता है वो घर बिल्कुल तक। बिल्कुल घर तक पहुंचा देता है, बाई पोस्ट भेज देता है। जी, जी। और अगर आप 700-800 रुपए के मान के लगाते हैं तो आप एक बार देखिए, आपने कल बात किया में से कि सर करेला फला जगह लगा हुआ था, मैं गया तो वहाँ पे पूरा करेला सड़ चुका है। जी जी जी, अब आपको मैं दिखाऊं, आप अपने कैमरे से थोड़ा सा जा करके उसको देखिए कि यहाँ पे जो है करेला दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए करेले की क्वालिटी देख लीजिए, देख रहे हैं, ये देखिए अभी आज हार्वेस्टिंग हो जाएगी, शाम को इसकी हार्वेस्टिंग हमने करना है, ठीक है, शाम तक इसकी साइज भी बढ़ जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी। जैसा कि सर से मैंने पूरी जानकारी ली और सर ने आपको पूरी जानकारी दी कि वो खेती कैसे करते हैं, जैसा कि करेला के बारे में भी बताया उन्होंने, तरबूज की खेती किया था उसके बारे में बताया, मिर्च की खेती के बारे में भी उन्होंने सारी जानकारी दी, उसके बाद में खाद कौन सी यूज करनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, मल्चिंग वगैरह के बारे में जानकारी दी, और मल्टी क्रॉपिंग जो होती है उसके बारे में भी जानकारी दी। किसान साथियों, अगर मेरे द्वारा और सर के द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान जय किसान।